अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3। 4 ऑप्शंस आर गिवन अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है द सेट बिल्डर फॉर्म ऑफ द सेट। सेट के अंदर एलिमेंट्स दिए पहले 1, 1/3, 1/5, 1/7, इसी तरह ये जारी हैं। तो अब हमें इन्होंने कहा कि अगर हम इसी सेट को बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं तो किस फॉर्म में, ये 4 ऑप्शन बता दिए किस फॉर्म में हम लिखेंगे। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन देखें, x सच दैट x इज इक्वल टू 1/n, n बिलोंग्स टू w। यहाँ पर भी स्मॉल n बताया गया और इधर ओवर में भी स्मॉल n बताया गया, यानी n मेंबर है या ताल्लुक़ रखता है w होल नंबर से। तो अगर हम यहाँ पर n की जगह होल नंबर का पहला एलिमेंट 0 पुट करते हैं तो 1 जब 0 के साथ डिवाइड होगा तो 0 आ जाएगा, जबकि यहाँ पर हमारे पास पहला एलिमेंट 1 है। तो ये मैच नहीं होता, ये बिल्डर फॉर्म इस सवाल के साथ मैच नहीं होती। तो अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, x सच डेट x इज इक्वल टू 1/2n + 1, n बिलोंग्स टू w, कि इस फॉर्म में n की जगह होल नंबर्स पुट करते जाएं तो हमारी ये फॉर्म यानी सवाल हमारा बनता है या नहीं, तो हम इसको चेक करते हैं। तो अगर हम लिख रहे हैं यहाँ पर 1/2n + 1 और 1 लिख के 2 लिख के n की जगह होल नंबर का पहला एलिमेंट 0 पुट करते हैं और साथ लिखते हैं +1 को, तो 1 2 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 + 1 और ये हमारे पास आंसर आता है 1/1। और 1 को अगर हम 1 के टेबल तक पढ़ते हैं तो 1 आता है। तो यही हमारा सेट में पहला आंसर है। अब हम दूसरा चेक करते हैं आंसर। दूसरा आंसर चेक करने के लिए हम इसको दोबारा लिखेंगे 1/2n + 1। अब हम 2n की जगह होल नंबर्स का अगला एलिमेंट पुट करते हैं जो 0 के बाद 1 होता है, +1 वैसे लिख दिया। 1/2 1 = 2 + 1 1 वैसे 2 + 1 क्या आ जाएगा 3। तो हमारा ऑप्शन में जो दूसरा एलिमेंट है वो 1/3 है। अब हम अगर मज़ीद भी चेक करना चाहें 1/2n + 1 की जगह, अब n की जगह हम क्या पुट करेंगे 2, 0 पुट कर लिया, 1 पुट कर लिया, अब 2 करेंगे 1/2 2 = 4 + 1 1 4 + 1 5। तो हम देखते हैं कि हमारा तीसरा एलिमेंट 1/5 है, तो ये 1/5 है। तो इस फर्स्ट ऑप्शन का आंसर बनता है यही B। अब हम देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरे ऑप्शन में है कि इफ़ A यानी कि सेट को जाहिर करने के लिए A लगाया इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन पावर सेट ऑफ A इज़, इसमें से इसका पावर सेट कौन सा होगा। तो अगर हम सिर्फ सबसेट की बात कर रहे हैं तो वो होता है एम्प्टी सेट, अगर इसका सिर्फ सबसेट फाइंड करना हो। लेकिन जब हम पावर सेट फाइंड करते हैं तो उसमें एक ऐसी करली ब्रैकेट हम उसके आंसर के शुरू में लगाते हैं सबसेट्स के और एक लास्ट में लगाते हैं। तो ये पावर सेट के लिहाज से ये आंसर बनता है हमारा C। तो इसको हम लगा लेते हैं C। अब अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 3, तो इसमें कह रहे हैं इफ़ U यानी यूनिवर्सल सेट इज इक्वल टू है 1 2 3 4 5 के, एंड A सेट इज इक्वल टू है 1 2 3 के, एंड B सेट इज इक्वल टू है 3 4 5 के, देन U माइनस A इंटरसेक्शन B इज़। तो इसमें A इंटरसेक्शन B अगर हम पहले फाइंड कर लेते हैं और उसको माइनस कर देते हैं यूनिवर्सल सेट से, तो फिर हम देखते हैं कि हमारा कौन सा आंसर इसमें बनता है। तो यूनिवर्सल सेट जो हमें दिए गए हैं सवाल में, पहले हम इस सवाल को लिख लेते हैं U माइनस इंटू A इंटरसेक्शन B। U की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, 3 4 एंड 5, माइनस ये ब्रैकेट के पहले हम इसी से को हल करेंगे, और A है हमारे पास 1 2 3 1 2 3, इंटरसेक्शन B है हमारे पास 3 4 5, 3 4 एंड 5। तो इसको अगर हम अभी हल ना करें तो 1 2 3 4 5 हम वैसे लिख लेंगे, माइनस A इंटरसेक्शन B करें तो A इंटरसेक्शन B में हम वो आंसर में एलिमेंट्स लिखते हैं जो दोनों सेटों में मौजूद होते हैं, 1
इसमें नहीं है 2, इसमें नहीं है 3 एंड 3 है, तो यही हमारा ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। तो जब हम इसको यू के एलिमेंट से माइनस करेंगे, बाकी जो यू सेट में आंसर बचेगा 3 और 3 कट होने के बाद 1 2 4 5, 1 2 4 एंड 5। तो हम आंसर में देखते हैं इसके कि 1 2 4 एंड 5 है या नहीं। तो हमारा तीसरा ऑप्शन था, इसमें हमारा फर्स्ट है 1 2 4 एंड 5। अब अगर हम देखें ऑप्शन नंबर 4, तो ऑप्शन नंबर 4 में कह रहे हैं कि इफ़ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग सेट, यानी ओवरलैपिंग वो सेट्स होते हैं जिन दो सेटों में कम से कम एक या दो एलिमेंट सेम हों, यानी एक या दो एलिमेंट्स एक जैसे हों, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी इज़ इक्वल टू। तो ये किसके इक्वल होगा? तो अगर इसको हम हल करें, जब ए माइनस बी करेंगे तो हमें जो सेम एलिमेंट्स होंगे ए माइनस बी के वो माइनस कर देंगे, जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो हम माइनस कर देंगे। यानी ए में अगर 1 2 3 है और बी में 2 3 4 है, तो 3 और 3 कैंसिल, बाकी जो सेट ए में बचेंगे वो आंसर आएगा। जैसे कि अभी किया, जो यूनिवर्सल सेट में बाकी बचे थे वो आंसर आएगा। तो ये डी ऑप्शन इसका अगर हम देखें कि ए इंटरसेक्शन बी सेम एलिमेंट्स क्या हो रहे हैं, माइनस, और आंसर में किसके एलिमेंट्स लिखे जा रहे हैं, जो सेट ए में बाकी बच रहे हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस जो इन दोनों में मौजूद होंगे वो माइनस हो जाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए कहलाएंगे। तो इसका ऑप्शन है डी। अब हम देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 5। तो ऑप्शन नंबर 5 में इफ़ सबसेट बी एंड बी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस ए इज़ इक्वल टू। तो इसके लिए अगर मैं आपको बुक में पेज नंबर 44 पर ले चलूँ, तो पेज नंबर 44 पर हमें सेम टू सेम जो हमारे सवाल में कहा गया है वो बता रहे हैं कि b माइनस ए नॉट इज़ इक्वल टू एम्प्टी सेट, कि अगर हम इनको माइनस करते हैं तो ये बराबर नहीं आता एम्प्टी सेट के। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस ए इज इक्वल टू होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स b माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स a, यानी कि इनका आंसर इस शेप में है। इसको अगर हम खोल के लिखेंगे तो पहले हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स b लिखेंगे और फिर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स a लिखेंगे, जो आंसर आएगा उसको हम इस शेप में लिखेंगे। तो इसी पेज नंबर 44 वाले जो मैंने अभी आपको दिखाया है डायग्राम्स के मद्देनज़र रखें, तो हमारा ऑप्शन डी बनता है कि ये इक्वल होगा ऑप्शन डी के। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 6। तो ऑप्शन नंबर 6 है हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इज इक्वल टू 30, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी इज इक्वल टू 35, देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम इसके ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करते हैं तो पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें हमने कौन सा फार्मूला लगाना है और इसमें सेट कितने हैं। सेट इसके अंदर है 2, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए है, एक नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी है। ए यूनियन बी भी इन्हीं सेटों का मजमुआ है और ए इंटरसेक्शन बी भी इन्हीं सेटों से अखज़ किया जाएगा। तो मेन जो इसमें सेट हैं वो 2 हैं, एक ए और एक बी। तो हमने बुक में पहले भी देखा था कि 2 जब सेट आते हैं, मैं वो पेज निकालूं, जब 2 सेट आते हैं तो अब हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं। तो जब 2 सेट आते हैं हमारे पास, उस वक्त हम फार्मूला लगाते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यही फार्मूला लगाते हुए हमें इस ऑप्शन को सॉल्व करना है। तो मैं पहले लिख लेता हूँ इस फार्मूले को, फिर हम उसके अंदर जो हमें ऑप्शन में वैल्यूज़ बताई गई हैं उसको पुट कर देंगे। तो पहले है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी इज इक्वल टू, फिर बताया गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए, फिर बताया गया प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी, एंड फिर हमें बताया गया है कि फाइंड करना है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो ए यूनियन बी हमें ऑप्शन में बताया गया है 50 के इक्वल है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए बताया गया है जो 30 के इक्वल है।
नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी बताया गया है जो 35 के इक्वल है, ये हमने फाइंड करना है, इसलिए इसको हम वैसे का वैसे लिख लेंगे। तो 50 हमने वैसे लिख लिया, 30 प्लस 35 किया तो ये हमारे पास आ गया 65 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। अब 50 वैसे 65 जब यहाँ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी हमने वैसे लिख लिया क्योंकि इसको हमने फाइंड करना है। अब हम जब 65 में से 50 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 15 और साइन हम यहाँ लगाएंगे कैपिटल अमाउंट का जो कि 65 है, ये माइनस लगा दिया। अब माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी, इस माइनस से इस माइनस को अगर हम कैंसिल कर दें तो हमारे पास आंसर आता है 15 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी। तो अब हम ऑप्शन नंबर 5 में देखते हैं कि हमारे पास 15 आंसर है या नहीं। तो इसका ऑप्शन बी है 15। अब ऑप्शन नंबर 7 अगर हम देखते हैं, उसमें कह रहे हैं इफ़ ए सेट इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इज इक्वल टू एक्स वाई जी देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी कंटेन्स एग्जैक्टली डैश एलिमेंट्स। कि कार्टेशियन का मतलब ए क्रॉस बी फाइंड करना है। जैसे हमने 3.3 के फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था उसमें हमने रिलेशन फाइंड करने के लिए ए सेट को क्रॉस किया था ए सेट से, यानी इस 1 को x के साथ लिखेंगे, फिर इस 1 को y के साथ लिखेंगे, फिर इस 1 को z के साथ लिखेंगे। इसी तरह फिर 2 को x के साथ, 2 को y के साथ, 2 को z के साथ, 3 को x के साथ, 3 को y के साथ। तो ये सारे एलिमेंट्स इन सारे एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई होंगे। ये एलिमेंट्स कितने हैं 4 और ये एलिमेंट्स कितने हैं 3। तो 4 को जब 3 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे 4 को 3 से तो क्या आंसर आएगा 12। तो इसका आंसर है 12। आप अगर इसे चेक करना चाहें तो एक एक को मल्टीप्लाई करके भी उसके सेट जो बनेंगे या जो उसके पेयर बनेंगे आप चेक कर सकते हैं। अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 8 आ गया। ऑप्शन नंबर 8 में है इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 देन द वैल्यू ऑफ एफ इंटू ए प्लस 1, यानी x की जगह हमने पुट करना है, इस x की जगह पुट करना है a प्लस 1 और यहाँ पर भी x आ रहा है, इसके अंदर भी a प्लस 1 पुट करना है, इधर भी x आ रहा है, इधर भी हमने a प्लस 1 को पुट करना है। तो अब हम इसको यहाँ पर हल करके देखते हैं। तो इसमें हमें सवाल बताया गया है कि f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 पुट क्या करना है f की जगह a प्लस 1। तो यहाँ पुट कर देते हैं a प्लस 1 और यहाँ पर भी x की जगह a प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 3, फिर x आ रहा है तो a प्लस 1 एंड प्लस 2। इसको तो हम मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे। अब यहाँ पर 2 रकमें आ रही हैं और ऊपर स्क्वायर है तो हमें फार्मूला यहाँ पर लगाना पड़ेगा a प्लस बी होल का स्क्वायर, इधर भी 2 हैं तो ये किसके इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2, पहली रकम a दूसरी रकम b और ये माइनस 3a माइनस प्लस माइनस 3 1 ज़र 3 प्लस 2 वैसे का वैसे। तो ये a का स्क्वायर वैसे 1 1 ज़र 1 और ये 2 1 ज़र 2a माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2। अब इसमें अगर हम कांस्टेंट वैल्यूज़ को अलहदा करें और वेरिएबल को अलहदा करें तो हमारा पहला वेरिएबल है a का स्क्वायर और हमारे पास 2a माइनस 3 है, ये हमारी वेरिएबल वाली वैल्यूज़ हैं और कांस्टेंट है हमारे पास प्लस 1 माइनस 3 एंड प्लस 2। इनको हमने अलहदा कर लिया। अब इनको हल कर लेते हैं। a का स्क्वायर और कोई नहीं है तो ये वैसे का वैसे माइनस प्लस माइनस 3a में से जब 2a माइनस करेंगे तो हमारे पास बाकी बचेगा माइनस a क्योंकि साइन कैपिटल अमाउंट का। और इसको अगर हम सॉल्व करते हैं प्लस का 1 और प्लस का 2 ये बन जाएगा प्लस 3 और ये माइनस 3 आपस में कैंसिल, तो हमारे पास आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस a। तो हम देखते हैं कि हमारा यहाँ पर ऑप्शन में आंसर a स्क्वायर माइनस a है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर 8 था तो इसमें हमारा ऑप्शन है डी a स्क्वायर माइनस a। ऑप्शन नंबर 9 देख लेते हैं। गिवन डेट f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू 28 देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर इन्होंने x की कीमत नहीं दी बल्कि कहा f ऑफ x सारा इज इक्वल टू है 28 के, कि ये सारा इज इक्वल टू है 28 के।
तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। सवाल है हमारे पास f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 1 के 3x प्लस 1 के, और f ऑफ x सारा इज इक्वल टू किसके था 28 के। 3x प्लस 1 वैसे 28, 1 को यहाँ लेके आएंगे जब 28 के पास तो माइनस का हो जाएगा। 3x 28 में से जब 1 माइनस करेंगे 27, यहाँ पे 3x वैसे, अब 27 वैसे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 3 का टेबल 9 तक पढ़ेंगे तो ये x इज इक्वल टू 9 के आएगा। तो हम ऑप्शन में देखते हैं कि हमारे पास 9 आंसर में है या नहीं है। तो हम यहाँ देखते हैं कि हमारा ऑप्शन 9 का ऑप्शन ए है 9, तो यही हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं अपने लास्ट ऑप्शन को, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 एंड बी इज इक्वल टू ए बी टू नॉन एम्प्टी सेट। वो तो दिख रहा है कि नॉन एम्प्टी सेट है, 1 2 3 है, इसके एलिमेंट्स इसके ए बी 2 एलिमेंट्स हैं, एंड फंक्शन ए रेलिवेंट या मैपिंग मुताबिकत रख रहा है बी से। बी आ फंक्शन डिफाइंड एज फंक्शन 1a कि 1 मैपिंग है a से एंड 2 मैपिंग है b से, एंड इधर जो 3 है वो भी मैपिंग है b से। यानी डोमेन में हमारे पास एलिमेंट्स 3 हैं और रेंज में हमारे पास एलिमेंट्स 2 हैं। डोमेन में 3 हैं, रेंज में 2 हैं। इस बात को अगर आप याद रखें तो फिर मैं आपको डायग्राम की तरफ ले चलता हूँ कि जहाँ पर डोमेन 3 हो और रेंज 2 हो। तो हमारे बुक के पेज नंबर 59 पर है, पेज नंबर 55 पर है, डोमेन्स हमारे पास 1 2 3 है और रेंज हमारे पास 2 है। यानी कि फर्स्ट जो डोमेन है वो भी फर्स्ट के साथ है, सेकंड वाली डोमेन भी फर्स्ट के साथ, और यहाँ पर थर्ड वाली डोमेन सेकंड के साथ है, रेंज के साथ। तो इस सूरत में कौन सा ये फंक्शन बनता है, ऑन टू फंक्शन और सर्जेक्टिव फंक्शन। तो अब हम अपने ऑप्शन में देखते हैं कि हमें जवाब में सर्जेक्टिव फंक्शन बताया गया है या नहीं। तो हमारा ऑप्शन बी है, f इज़ सर्जेक्टिव फंक्शन। तो इसके साथ ही हमारे ऑप्शन एंड होते हैं।